उत्तराखंड को बने हुए आज पूरे 24 साल हो चुके हैं। राज्य स्थापना दिवस को देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मनाया गया। बड़े ही सादगी ढंग से पहाड़ से लेकर मैदान तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कई घोषणाएं की और प्रदेश की जनता से कई वादे भी किए। ये रिपोर्ट देखिए। 24 साल का हुआ उत्तराखंड, प्रदेश भर में मनाया गया रजत उत्सव। मुख्यमंत्री धामी ने मंच से दोहराया अपना प्रण, देवभूमि को करेंगे जिहाद मुक्त। 9 नवंबर की तारीख हर उत्तराखंड वासी के लिए बेहद खास है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद जाकर ये शुभ घड़ी आई थी जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। 9 नवंबर की तारीख को 24 साल पहले हिमालय के इस क्षेत्र ने उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया। हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अलग राज्य के लिए लंबे समय तक आंदोलन चला, गोलीकांड हुए, सड़कों पर खून बहा और 42 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तब जाकर इस राज्य का गठन हुआ। यही कारण है कि उत्तराखंड को राज्य आंदोलनकारियों की देन कहा जाता है। उत्तराखंड सरकार भी राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड की अस्मिता, यहाँ की संस्कृति और धरोहर और परंपरा को बचाने का प्रण भी धामी सरकार ने लिया है। यही वजह है कि आज राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिहाद का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड को लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद से मुक्त कर रहेंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार ने जहां एक और लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर प्रदेश में 5000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का कार्य किया है। वहीं सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% एवं महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य में दंगारोधी कानून बनाकर और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ये बता दिया है कि हम देवभूमि की महान संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जहां एक तरफ धामी सरकार उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की धरोहर को बचाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं इन 24 सालों में सरकारों द्वारा कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए जो उत्तराखंड राज्य के लिए कारगर साबित हुए हैं। कुछ बड़े फैसले धामी सरकार द्वारा भी लिए गए। आइए एक नजर डालते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने की दिशा में साल 2024 बेहद खास रहा। धर्मांतरण कानून लागू किया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का स्थैतिक आरक्षण लागू किया गया। बाहरी व्यक्तियों की जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगाई गई। दंगाइयों से नुकसान की वसूली के लिए सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट लागू किया गया। विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी की सौगात दी गई। भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून लाया गया। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल नीति लागू की गई। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमने 1 वर्ष के भीतर बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से हेतु बैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। बीते 24 सालों में उत्तराखंड ने काफी कुछ उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी पाना बाकी है। कई क्षेत्रों में अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। पहाड़ का जीवन आज भी पहाड़ जैसा है। पलायन का मुद्दा आज भी पहाड़ों में सीना तान कर खड़ा है। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाएं आज भी लच्चर है। उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।